गया है उसमें विषय हमारा डिसाइडेड नहीं था और विषय में आप लोगों के साथ शेयर करना था। कुछ रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमारे जो भी चल रहे हैं जिसमें कुछ एग्जाम हो चुके हैं, कुछ एग्जाम अभी पेंडिंग है। टेंटेटिव शेड्यूल हमारा ऑलरेडी वेबसाइट पे है। तो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हमें कंप्लेंट रिसीव होती है, उसमें ये बोला जाता है कि आप लोग ने ये एडवर्टीजमेंट की है वो इलेक्शन कमीशन का एमसी से जिस दिन डिक्लेयर किया है उस दिन ये हुई। उसका हमने क्लैरिफिकेशन भेज दिया था, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में जो हमें लेटर आया है उसमें ये मेंशन था इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट पे जो 6100 समथिंग टोटल पोस्ट की थी कि इसका फाइनल रिजल्ट आप नहीं डिक्लेयर करें। उसके 2 दिन बाद हमें फिर 2 रिप्रेजेंटेशन रिसीव होती हैं कैंडिडेट्स की तरफ से थ्रू इलेक्शन कमीशन और थ्रू चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, जिसमें एक कैंडिडेट्स और ग्रुप कहते हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए, दूसरे कहते हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। तो हम दोनों रिप्रेजेंटेशन का रेस्पॉन्स हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को भेज दिया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का वो हमें रेस्पॉन्स हमारा चला। कल जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में हम लोगों ने फाइनल किया तब तक इलेक्शन कमीशन का हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आया। वो हमें सुबह, कल की डेट का है लेकिन आज हमें सुबह 9 o'clock के आसपास वो हमें रिस्पॉन्स भी रिसीव। हम लोगों ने प्लान इसलिए किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, हमारे पास बच्चों के बहुत ज्यादा ईमेल्स, लेटर्स और सोशल मीडिया पे कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बच्चे पूछ रहे हैं रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, आप आगे एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। तो बहुत सारी एक बच्चों में हाइप क्रिएट होगी क्लैरिफिकेशन के लिए। दूसरा ऐसा भी है कि बच्चे कॉल्स भी करते हैं, मोबाइल कॉल्स भी सभी मेंबर्स को, सेक्रेटरी साहब को, पर्सनली मुझे भी, मतलब पेरेंट्स भी कॉल करने लगे। तो उस क्लैरिफिकेशन में कि हम किस किस कैंडिडेट्स को एक को नहीं बता पाएंगे, 10-10, 20-20 कैंडिडेट्स को नहीं बता पाएंगे, तो कमीशन ने डिसाइड किया है कि आप सब लोगों के माध्यम से हम लोग जो एज ऑन डेट सिचुएशन है वो हम सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर कर लें और बच्चे अपना पढ़ाई में टाइम लगाएंगे, क्लैरिफिकेशन में ना टाइम लगाएं। तो उन कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, आप लोगों को भी चीजें समझ आ जाएगी। जो हमारा सीईटी 2022 में कंडक्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, उस टाइम पे 5th और 6th नवंबर 2022 को ग्रुप सी और 21 और 22 अक्टूबर 23 को ग्रुप डी का एग्जाम हुआ। उसके बाद ये लिटिगेशन में चला गया, कुछ लोगों ने इसको चैलेंज किया, फाइनल चलता रहा। उसका रिजल्ट जो हमारे पास आया फाइनली जजमेंट डीबी का, वो आया 31 मई 24 इस ईयर। कमीशन ने डिसाइड किया कि हम इसको एसएलपी में चैलेंज करेंगे। हम उसके इश्यूज से सेटिस्फाई नहीं थे, हमने चैलेंज किया, लेकिन हमारी एसएलपी डिसमिस हुई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज के बाद। और फाइनली हमने इसको इम्प्लीमेंट करने का वो किया कि फाइनल जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट, तो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया उसके इमीडिएटली बाद। तो जो हाईकोर्ट का जो एलपीए था वो था 1037 ऑफ 2023। उसके बाद एसएलपी में हम लोग गए हैं, उस एसएलपी का नंबर था 132572 13277 ऑफ 2024। उसके बाद हमने प्रोसेस किया और जैसा कि जजमेंट में था, एलपीए की जजमेंट में था कि आप पब्लिश करेंगे रिजल्ट्स को, तो हमने रिपब्लिश किया, नई एडवर्टीजमेंट की। उसमें से 5 एग्जाम हो चुके हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 56, ग्रुप 57 और पुलिस कांस्टेबल मेल और फीमेल, ये एग्जाम हो चुके हैं। इसमें पोस्ट का जो नंबर है वो 44,000 सब नंबर है, मतलब लेस देन 25,000। अगर एग्जैक्ट नंबर की मैं बात करूं 24,800 के आसपास की नंबर है जिन पोस्ट का अभी तक एग्जाम हो चुका है, 5 एग्जाम्स। हम उसका रिजल्ट निकालने की स्टेज पे है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन से भी हम लोग बाउंड है, हमें वो कंप्लाई करनी है। तो इन केसेस का तो ये है कि 5 जो ग्रुप्स है वो हम इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंगली ही जो आया है मैं आपके साथ अभी शेयर करूँ। जो बाकी एग्जाम्स है, जो शेड्यूल दिया गया है वो उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंगली हो। उसमें स्किल टेस्ट भी है,
जो स्किल टेस्ट है वो स्किल टेस्ट के अकॉर्डिंगली होंगे। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कुछ पोस्ट है, उनका पीएमटी पीएसटी होगा, तो वो अकॉर्डिंगली ऐसे ही होता रहेगा एज पर शेड्यूल। और कुछ के रिटर्न एग्जाम्स होंगे वो भी एज पर शेड्यूल होंगे। जैसे 10th ऑफ सितंबर को एक एग्जाम हो रहा है, अभी पीएसटी शायद हम उससे पहले ही प्लान कर लेंगे। तो जो एग्जाम शेड्यूल पे हमारी साइट्स पे हैं तो हम वो आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली होगा, बच्चे भी उसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी रखें। अब ये जो कंप्लेंट्स आई हैं और रिप्रेजेंटेशंस भी आई हैं, उसके रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन का जो हमें आज सुबह मॉर्निंग में रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, मैं उसके 2 रेलिवेंट पैरा है वो मैं आपको पढ़ के सुना। पैरा नंबर 3, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे जो इलेक्शन कमीशन का मॉर्निंग में हमारे साथ शेयर किया। It is amply clear that the recruitment process was initiated by the SSSC much before the date of announcement of the election to the Legislative Assembly of Haryana 2024 and the enforcement of the MCC। ये हमारे लेटर में था कि हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है स्टार्ट होने से पहले का प्रोसेस है, तो उसी का रेफरेंस इन्होंने इस पैरा में दिया। फर्दर द रिवाइज्ड एग्जाम were also conducted by the SSSC in pursuance of the Honorable High Court order much before the announcement of the general election to the Legislative Assembly of Haryana। इन्होंने हमारी बात को रेस्पॉन्स किया है कि ये भी प्रोसेस हाई कोर्ट की रेस्पॉन्स में हम लोग कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट का जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये एडमिट किया है। सेकंड 5th पैरा में कहते हैं, having regard to the matter in question, the timeline given by the Honorable High Court and MCC guideline, and also in order to maintain the level playing field and to ensure that no undue advantage is accrued to anyone, the Election Commission direct the final result of the recruitment / final selection may be declared after the completion of the general election to the Legislative Assembly of Haryana 2024, as there is a sufficient time available for the compliance of the direction of the Honorable Court. The result of the intermediate stage of the recruitment, however, may be declared by the SSSC। तो इस ऑर्डर में ऑनरेबल कमीशन ने हमें डायरेक्ट किया कि आप रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते इस इलेक्शन एमसीसी के कोर्ट के ड्यूरिंग। और जो कोर्ट का हमने रेफरेंस लिखा था कि हमें तो कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली करना है, उसमें भी ऑनरेबल कमीशन का कहना है कि उसके लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है अक्टूबर के बाद। और जो बाकी प्रोसेस है जैसे टेंटेटिव रिजल्ट्स है, जिस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट में फर्स्ट कंप्लेंट हुई थी जो ऑनरेबल मेंबर जयराम रमेश जी ने की थी, उसमें पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट पे बात थी कि इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही बच्चों ने हमें 2 रिप्रेजेंटेशन भेजी तो चीफ सेक्रेटरी हमारे पास आई, तो हमने क्लैरिफिकेशन यही दिया था कि ये कोर्ट ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हमें इसका रिजल्ट डिक्लेयर है, अदरवाइज वी विल फॉल इन दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमें डायरेक्ट किया है, जो मॉर्निंग में ही मिला है, हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो हम रिजल्ट अब नहीं डिक्लेयर कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा हमारे पास जो भी रेमेडी है, अभी ये ऑर्डर आया है, हमने इसका रिस्पॉन्स फाइल करना है, या हमारे पास इसके अल्टरनेट रेमेडी कोई भी होगी रिजल्ट निकालने के लिए, तो कमीशन उसको अवेल करेगी। जो भी रेमेडी हमारी लीगल टीम इसको रिव्यू करेगी और जो भी लीगल रेमेडी होगी हम उसके लिए परस्यू करेंगे। हम इस ऑर्डर के रेस्पॉन्स में इलेक्शन कमीशन को भी लिखेंगे और अदर रेमेडीज के लिए भी जाएंगे। इसके अलावा बच्चों का हमारे पास सबसे ज्यादा जो इशू था, एक तो इन रिक्रूटमेंट्स का था, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये एज इट इज चलता रहेगा। दूसरा था कि नेक्स्ट सीईटी कब होगा। तो नेक्स्ट सीईटी में एक पर्टिकुलर केस की स्टेटमेंट में हमने कोर्ट में स्टेटमेंट दी है कि हम जो नेक्स्ट सीईटी है वो अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में कंडक्ट करा दें। उसके रिगार्डिंग जो हमारे वकील साहब थे उनसे हमें लेटर रिसीव हुआ है। उस लेटर के रेफरेंस में कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट किया है कि ऐसे कोर्ट में हमने एक स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमें सीईटी कंडक्ट करने की परमिशन दी है।
ये लेटर भी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, क्योंकि बच्चों को 2022 के बाद सीईटी नहीं हुआ, और सीईटी नहीं हुआ तो उसमें बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन का विषय है कि ये हम कब तक करा रहे हैं। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से बच्चों से एक रिक्वेस्ट भी है और मेरी एडवाइस भी है कि बच्चे किसी भी अनवेरीफाइड कंटेंट पे ना जाएं। सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही हैं, जो वेरीफाइड है उन्हीं पे रिलाय करें और अपनी तैयारी रखें। कमीशन एग्जाम भी कंडक्ट कर रहा है, स्किल टेस्ट भी कंडक्ट कर रहा है, रिजल्ट के रिगार्डिंग जो जो चीजें हमारे पास रेमेडी अवेलेबल होगी हम उसके लिए फाइट करेंगे, हम जाएंगे। और कमीशन की तरफ से जो एमसीसी की गाइडलाइन है उसके लिए हम बाउंड है, हम उसको कंप्लाई करना है, हम उसका सम्मान करते हैं तो उसको कंप्लाई करते हैं। लेकिन अभी ये सारी जो रेमेडी है वो अवेलेबल, जो भी अवेलेबल है हम उसके लिए परस्यू करें। तो मेरी तरफ से ये था, आप अपने कोई इसमें बोला मैं यही तो मैंने आपको पढ़ के बताया। आज की स्थिति के मुताबिक बिल्कुल मेरा जो अगर इनमें 5 एग्जाम जो हुए हैं, अगर मैं इन एग्जाम की बात करूं तो मैं उस स्टेज पे है कि हम लोग अगर हमें परमिशन मिलती है जो हम परस्यू करेंगे और वो है तो क्योंकि उसका प्रोसेस मैक्सिमम कंप्लीट हो गया, अब रिजल्ट डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंगली है तो कमीशन को उसमें से 4 से 5 दिन चाहिए। अगर हमें 4 से 5 एग्जाम्स का रिजल्ट डिक्लेयर करने की सिचुएशन में है, लेकिन विद द परमिशन ऑफ द ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन। लेकिन हमारे पास रेमेडी है, हम उस रेमेडी को अवेल करेंगे, अभी तो हम परस्यू करेंगे। हमारी लीगल टीम इसको रिव्यू करेगी, हम इस लेटर का भी रिस्पॉन्स भेजेंगे और अभी रेमेडीज है, जो लीगल रेमेडीज है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी आफ्टर दी डिस्कशन विद द लीगल टीम ऑफ द कमीशन। और हम क्लैरिफिकेशन मांगेंगे, उस पर भी क्लैरिफिकेशन मांगनी चाहिए, हमें क्लैरिफिकेशन ही मांगनी पड़ेगी उसकी कि वो है, अगर ये चीजें हुई हैं तो हमें उसका क्लैरिफिकेशन मांगना। सर कोड ऑफ कंडक्ट वाले दिन से लेकर विदिन 10 डेज 10 to 15 डेज 16 अगस्त ऑनवर्ड्स 15 डेज कितनी एडवर्टाइजमेंट्स निकाली गई? नहीं, उसके बाद कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाली। 16 अगस्त को भी निकली, 16 अगस्त को निकली है। हमारी कुछ एडवर्टाइजमेंट पेंडिंग थी जो हमने 16 को बिल्कुल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से काफी टाइम पहले उस पर टाइम भी है हमारा और हम अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमारा प्रोसेस उसका कंप्लीट था, सिर्फ उसको अपलोड पेंडिंग था तो हमने वो भी उसको अपलोड कर दिया था। अभी हमारे पास ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है जो हमने कोड ऑफ कंडक्ट के बाद किसी भी कोई एडवर्टाइजमेंट की है, ऐसा एक भी कोई केस नहीं। 6100 नहीं है, 6100 का तो एक जो फर्स्ट जो कंप्लेंट था वो नंबर था उसमें 6100 के आसपास का था। जो अभी रिजल्ट पेंडिंग है, रिजल्ट पेंडिंग में हम तकरीबन 24,000 समथिंग का रिजल्ट हम डिक्लेयर एग्जाम हो चुका है, तो वो रिजल्ट की अकॉर्डिंगली हम उसको कर पाएंगे, उस स्टेज पे है। उसके अलावा जो एग्जाम्स पेंडिंग है, स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट, वो तकरीबन 12 से 14,000 पोस्ट का ये पेंडिंग है, जिसका प्रोसेस अभी स्टार्ट है। कुछ के एग्जाम होने, कुछ के शेड्यूल स्किल टेस्ट होने। हाँ, हमारे सभी नहीं 36,000 हो गए। उस अकॉर्डिंगली जजमेंट के अकॉर्डिंगली हमने 12,000 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, जिसमें 7500 का था टीजीटी का रिजल्ट और अप्रोक्सीमेट 3800 का था ग्रुप डी का रिजल्ट। तो अप्रोक्सीमेटली ये हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं और ज्वाइन हो चुके हैं कैंडिडेट। सोशो इकोनॉमिक सब में एप्लीकेबल था सुरेंद्र जी,
तो उसके अकॉर्डिंगली भी वो सारी चीजें होल्ड थी। जैसे ही वो जजमेंट आया तो सोशो इकोनॉमिक अगर ग्रुप डी में था, ग्रुप सी में था, तो वो दोनों में था एप्लीकेबल, इसलिए उसके बाद हाँ 12 से 14,000 का वैल्यू पेंडिंग। हाँ कोई अभी एज ऑन डेट, हाँ क्योंकि 16 के बाद अगर कोई किसी डिपार्टमेंट की कोई रिक्वायरमेंट आई होगी तो वो पेंडिंग होगी, वो अभी हमारी उस पे नहीं है। जी जी आप सुरेंद्र जी, जहाँ जितने हमारे पत्रकार भाई यहाँ बैठे हैं, मेरे ख्याल से बच्चों से सबसे ज्यादा कनेक्टेड आप हैं। बच्चे, आपको पता भी है, मेरी सोशल मीडिया पे डाल भी दिया था कि 6 सितंबर डेट है, और ये इसीलिए डाला गया था क्योंकि बच्चों को इंफॉर्मेशन चाहिए, वो हमें टेलीफोन कॉल्स कर रहे हैं, मेल्स कर रहे हैं। हमने किया है कि 6 सितंबर डेट है, उससे पहले वी विल फाइल द रिप्लाई इन द ऑनरेबल कोर्ट। जी 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 आपको प्रॉपर इनपुट देना चाहिए ना, सब चीजों को लेकर कंफ्यूजन कॉम्बिनेशन क्यों हुई है? मतलब चुनाव वाले नहीं, हम ऐसा कोई कंफ्यूजन क्रिएशन, कोई सूचना नहीं आएगी आपकी, मतलब आपने किसी पर्टिकुलर लोगों को दी होगी तो गलत बात है। हमारे पास तो जनरल मीडिया में कोई सूचना नहीं है। हमने कोड ऑफ कंडक्ट के बाद कोई प्रेस नोट इशू नहीं किया है। कोई भी जो चीज है, हम लोगों ने, बच्चे हमारे पास आए हैं, हमने बच्चों को एंटरटेन किया, सभी को, हमारे मेंबर साहिबान उनसे मिल रहे हैं। हमारा कोशिश ये रहती है कि हम मीडिया से बहुत ज्यादा एंटरटेन हम ना करें, जो भी है वो थ्रू प्रॉपर चैनल आप लोगों के पास आ जाए, ऐसा हम लोगों ने वो नहीं किया। बच्चे आ रहे थे, उनके सोशल मीडिया पे हमने उनको रिप्लाई किया है, जो बच्चे हमें मिल रहे थे तो उसी से मैसेज करने हो रहा है। अब सोशल मीडिया में आप सोशल मीडिया किया, कितनी ज्यादा कंफ्यूजन की चीज है, आप उस पे मैं इसीलिए आप लोगों के साथ आया हूँ, आप लोगों की जरूर। हाँ आप बच्चों के जो सोशल मीडिया पे मुझे जो कमेंट्स आते हैं, या मेंबर साहिबान जब लोगों से मिलते हैं, या डिस्ट्रिक्ट में भी जाते हैं, कई बार लोग वहाँ भी कांटेक्ट करते हैं। हम लोगों ने वही कोशिश की है, जो हम बेस्ट हमें लगा हमने वो किया। बच्चे आए हैं, अब हमें लगा कि नहीं, बच्चे बहुत ज्यादा क्लैरिफाई करें, तो आप लोगों की सहायता ली है कि आप लोगों के थ्रू हम पब्लिक तक जाए। आपको लगता है कि जो आपका प्रोसेस जब आप कर रहे हैं, फटाफट आप करना चाहते थे, 16 अगस्त को आपने आचार संहिता का ऐलान होने के बाद जो प्रोसेस किया, ऐलान होने के बाद हमने कोई प्रोसेस नहीं किया। जो भी चीजें इलेक्शन आ गया और आचार संहिता लग गई, उसके बाद आप, या उससे पहले इमीडिएट पहले आप कर रहे थे, मुझे लगता है कि बहुत देर हुई है सिलेक्शन कमीशन से, जो चीजें पेंडिंग रही है, जो रिजल्ट नहीं आई, वेटिंग लिस्ट नहीं आई, आज हजारों यात्री जो है वो ये कह रहे थे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो तेजी से जिस तेजी से काम करना चाहिए उस तेजी से नहीं किया, तो लगता है इसमें कोई चूक नहीं मानता। कोर्ट के स्टे पे कोई भी कमीशन काम नहीं कर पाएगा। कोर्ट का स्टे था, 31 मई को जजमेंट आया है, उसके बाद हम बच्चों के ही उस पर, क्योंकि बच्चों ने हमें कांटेक्ट किया है, हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जैसे ही आया है उसके बाद से कमीशन स्पीडली काम कर रहा है। और बच्चे, क्योंकि सीटी 2022 में हुआ है, उसके बाद अगर हम स्पीड से काम कर रहे हैं तो आप कह रहे हो कि स्पीड से क्यों कर रहे हो? जैसे ही जजमेंट आया उस टाइम तो चुनाव नहीं था, जब जजमेंट आया तब तो चुनाव नहीं था। सर, ऑन द डे ऑफ मॉडल सेम क्वेश्चन है कि जिस दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसी दिन आप एडवर्टीजमेंट के होता है, एंड ड्यूरिंग द मॉडल ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट वी आर कंडक्टिंग फिजिकल टेस्ट और एनी रिटन टेस्ट, so or you are waiting the court order कि they will allow you to release the result। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कमीशन इज वर्किंग अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में एक है ना कि इलेक्शन न्यूट्रल होना चाहिए। आपने एमसीसी का क्लोज 22 पढ़ी है, उसमें आप बिल्कुल क्लियर है, आप उसको पढ़िए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन स्पिरिट में बोल रहा हूँ डेमोक्रेटिक। तो एमसीसी गाइडलाइन भी स्पिरिट के अकॉर्डिंगली होगा, एमसीसी गाइडलाइन भी तो स्पिरिट के अकॉर्डिंगली होगा। अगर उनकी गाइडलाइन में है और अगर कमीशन का कोई राइट है, वो तो कमीशन अकॉर्डिंगली कमीशन देखे ना, अगर कमीशन को प्रोविजंस होंगे तो वो देंगे।
प्रोविजंस नहीं होंगे, कहीं अपने राइट के लिए फाइट करना है जी कमीशन, उसमें कहाँ गलत है? वैसे तो उसमें ये आपका एचपीसी और एसएससी और मैंने इसलिए आप लोग आपका तो उनका लोग उसको दीजिएगा तो प्रोसेस हम उसी के लिए फाइट करेंगे, लेकिन जो ऑर्डर्स है उसको हमें कंप्लाई करना पड़ेगा। सरकार के फीसद की जो ये भर्तियां हम करना चाहते हैं या हमारा कमीशन जो भर्तियां पूरी करना चाहता है, इस मामले में कुछ भर्तियों को गैंग बन गया है और भर्तियों को गैंग इसमें कुछ काम करे, आप कमीशन को भी कुछ ऐसा लगता है कि भर्तियों को गैंग जैसी कोई बात है? मैं किसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट में मैं नहीं जाऊंगा, सॉरी, मैं इसका जवाब मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं, आप मुझे कमीशन से रिगार्डिंग पूछिए। कमीशन को लगता है कि ऐसा है, कमीशन को लगता है जानबूझ के कुछ लोगों ने अच्छी डाली लिटिगेशन बहुत आती है और कई बार हमें ऐसा फील हुआ कि मोटिवेटेड लिटिगेशन होती है, लेकिन ठीक है, लिटिगेट तो जाएगा कोर्ट में, उसके लिए हमारी लीगल टीम हम उससे वो करके उसको फाइट करेंगे। HSSC के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेट 2800 के आसपास का नंबर है जो अभी पेंडिंग है, तो 2800 के केसेस का अगर कोई आप लीगल बैकग्राउंड से हैं, कुछ बंच केसेस होते हैं, एक ही जजमेंट के, एक ही एडवर्टीजमेंट के 12-15 जोड़ देते हैं, कई बार 100-150 केसेस होते हैं, अगर उसका नंबर करेंगे तो काफी कम हो जाएगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ केसेस की बात करें तो 2800 के आसपास। नहीं, वो ज्यादा होगा, अप्रोक्सीमेट 1500 से 1800 के आसपास होगा। जी जी ये बच्चे लोग सबका इलाज हुआ कि कोर्ट में लोग चले जाते हैं, वहाँ से सब इजाज हुआ, ज्यादा सीएम ने किया था जी भक्ति लोगों का अगर किसी को आपको लीगल बैकग्राउंड से जी जी अगर किसी को कोई अधिकार नहीं था, कोर्ट में जाने का कोई अधिकार है कि कोर्ट में जाने का बिल्कुल अधिकार है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कोर्ट में देखना कि अगर वो मोटिवेटेड है, गलत है, तो उसको कॉस्ट भी बना सकते हैं। वो उनको भक्ति लोगों को बोलना क्या सही है? मैं वो सेम भर्ती रोको गैंग पे मेरा कुछ भी बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मैंने जो बोला है कि कुछ टाइम मोटिवेटेड लिटिगेशन फील हुई है हमें कि ये मोटिवेटेड लिटिगेशन है, और अभी भी जो मैंने इनिशियली शुरू के 1 मिनट में बोला है कि हमारे पास 2 टाइप के लोग आते हैं, एक कहता है कि इसको डिक्लेयर कर दो, एक कहते हैं इसको डिक्लेयर ना कर। तो वो 2 ग्रुप्स हैं, उन आपस के ग्रुप्स में कैंडिडेट ग्रुप्स की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों ग्रुप्स हैं वो किसी से भी मोटिवेटेड हो सकते हैं, तो उसका मुझे नहीं है, लेकिन मुझे एज ए लीगल फील्ड से मैं आता हूँ, तो मैंने ऐसा फील किया है कि मोटिवेटेड लिटिगेशन फाइल होती है कोर्ट में, जो कि कैंडिडेट्स को बहुत हिट करती है। बाकी स्टेट्स में भी होती है रिक्रूटमेंट, हिमाचल में भी हो रही है, पंजाब में भी हो रही है, दिल्ली में भी हो रही है, बाकी स्टेट्स में भी हो रही है। आई थिंक मुझे लगता है सबसे ज्यादा लिटिगेशन हरियाणा में हो रहा है, उसका कुछ भी रीजन हो सकता है। कुछ बहुत ऐसी चीजें होती है जो कमीशन लेवल पे ही ठीक हो सकती है। नहीं, हमारे पास बहुत टाइम लोग आते हैं, और हमने अभी के टाइम पे बहुत चीजें ऐसी की हैं कि अगर कोई ऐसा इशू आता है जो लीगली ठीक हो सकता है, हमारे पास आती है, तो हम इजीली उसको ठीक करें। सर, ये पंजाब सरकार या पंजाब नेता है हमारे कानून में ये दावा है कि हमने पिछले 2-2.5 साल में 45,000 लोगों को नौकरियां दी है। पंजाब और हरियाणा की दोनों की तुलना तरह से नहीं करना चाहते सर, क्या कारण है कि हरियाणा की जो भर्ती है वो सारी कोर्ट में पेंडिंग है? क्या करिए आपने रूल चेंज किए, सारी भर्तियां सोशल इकोनॉमिक जैसे कई अलग मापदंड आपने रखे, सीटी में आपने 4 गुना नहीं बुलाएंगे या 6 गुना बुलाएंगे, जो ये मापदंड थे, क्या ये मापदंड भर्तियां जो आगे नहीं बढ़ाने में बाधा बन रही है मापदंड? पवन जी, हमारे यहाँ पे सीईटी के अंदर 401 पोस्टें हैं, 401 पोस्टें। अगर आप लोग उसको स्टडी करें, वो इतना अच्छा मैकेनिज्म है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में लिटिगेशन में थोड़ी हमें प्रॉब्लम्स आई हैं, अदरवाइज हमें 401 पोस्टों को एडवर्टाइज करना पड़ता है। वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म ऐसा है कि एक ही एडवर्टीजमेंट पे आप बहुत सारी पोस्टों के लिए एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, इजी प्रोसेस होगा। स्टेट में बहुत सारी ऐसी एडवर्टीजमेंट है जो बहुत टाइम तक होती ही नहीं है, तो प्रोसेस को कम करने के लिए और इजीली हमारी रिक्रूटमेंट हो, एनुअल रिक्रूटमेंट हो। मेरा फर्स्ट डे जब मैंने ओथ लिया था, तो आप सब लोगों के सामने मेरा फर्स्ट किसी पत्रकार भाई ने मेरे से पूछा था कि आपका प्लान क्या है। हमारे पूरे कमीशन का एक प्लान है कि हम लोग एनुअल प्लान हम HSSC का कंप्लीट करें
और एनुअल प्लान में बच्चे को ये पता हो कि मेरा इस मंथ में, जैसे कि यूपीएससी में होता है, उनको पता होता है कि मेरा इस मंथ में एग्जाम होगा, बच्चे उस हिसाब से तैयारी कर पाए। तो प्लान उसके अकॉर्डिंगली हम करने जा रहे हैं। और जो बाकी स्टेट्स में क्या होता है मुझे वहां का नहीं पता, लेकिन इस कमीशन ने, जैसे ये कमीशन फॉर्म हुआ, 12,000 लोगों की हम रिक्रूटमेंट करा चुके हैं, जबकि हमारा टाइमिंग जो आप देखेंगे वो बहुत कम है। और एज एसएससी की मैं बात करूं तो लास्ट 10 ईयर्स में 1,32,000 का नंबर है। आप बाकी स्टेट से भी कंपैरिजन, मैं 14 से लेके आज तक की बात कर, ज्वाइन हो चुके हैं। हाँ, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 1,32,000 का हो चुका है। HPSC का इसमें नंबर नहीं है, वो अलग नंबर है। सर 2-3 दिन पहले वो 10 के घर का बयान करने के लिए आए थे, वो मोटिवेट था या कुछ जानकारी का अभाव था? बलेंद्र, मैं किसी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिए ना मैं अथोराइज हूँ और ना मुझे देना चाहिए। सो इसके अलावा मैं एक चीज और बता देता हूँ, इसके अलावा एक और कंप्लेंट कमीशन के चेयरमैन की भी हुई है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसका मैंने रेस्पॉन्स अभी फाइल नहीं किया है, तो ये भी हम आप लोगों मेरे, हाँ, इसमें सब्जेक्ट है रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द रिमार्क्स ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमेटी रिलेटिंग टू द डिक्लेरेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट रिजल्ट। ये की है ऑनरेबल मेंबर जयराम रमेश। इसमें किसी एक न्यूज़पेपर का हवाला दिया है। ये अनुराग अग्रवाल की चंडीगढ़ की एक खबर है। हरियाणा सरकार ने 24,000 पदों के नतीजे घोषित करने की चुनाव आयोग से मांगी अनुमति। तो इन्होंने बोला है कि बच्चे कुछ कह रहे हैं कि मैं किसी को बच्चों की स्टेटमेंट में, मेरी इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है अखबार के अकॉर्डिंगली। हाँ, हमने ये जो रिप्लाई आया है ये उसी का रेस्पॉन्स था। वो किसी हाँ वो जाएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। अभी तो आया, मैं एडिशनल एक चीज आपको बता रहा हूँ कि कमीशन का रिजल्ट के डिक्लेरेशन पे तो था, उसके अलावा एक ये भी है जो चेयरमैन के रिगार्डिंग। नहीं, ऐसा मैं आपको सब ये शेयर कर दूंगा। वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ ऐसा कहीं पे कुछ बोला किसी मीडिया में, जिस पेपर में बोला उसमें तो मेरी कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। ये एक खबर लगाई है इन्होंने कि इसमें मैंने कुछ बोला है। ये आप पढ़ेंगे तो इसमें मैंने कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया। मैंने कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं। अब जो कंप्लेंट मेरे पास आई है तो उसके केस में जो प्रेयर होता है ना जी, उसी के अकॉर्डिंगली डिसीजन आता है। तो ये हुआ है। और मैंने किसी पेपर का, आप सारे बैठे हैं, आप बताइए मैंने किस पेपर में कोई आज तक कोई स्टेटमेंट दिया? आपने कोई स्टेटमेंट भी नहीं दी। नहीं, मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं। हाँ, हाँ, मैं इसका जवाब दूंगा, इसका मैं जवाब दूंगा। इसका क्या कर रहे हैं तो सुरेंद्र जी बाकियों को भी पूछ लेने दो है। नहीं, मैं आपके भी सारे जवाब दूंगा। 2 मिनट रुक जाना जी। सर, जैसा पवन जी ने कहा था कि पंजाब में इस तरह से भर्ती की गई, तो वो दावा करते हैं कि पहले लिटिगेशन आ जाती थी, चैलेंज किया जाता था। हमने बहुत से सुधार किए ऐसे कि चैलेंज ना हो। कैसे सुधार हो सकते हैं कि अगर भर्तियां निकाली जाती हैं ऐसा प्रोसेस हो कि वो बहुत कम लिटिगेशन है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बिल्कुल लिटिगेशन में तो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि क्राइम ना हो, कि थाने बंद कर दिए जाएंगे। वो होगा। इस टाइम पे भी जब से ये कमीशन आया है और जजमेंट के बाद भी अप्रोक्सीमेट 600 केसेस की फाइलिंग हुई है। तो अभी भी गए हैं कोर्ट में, लोग जाते हैं, अभी भी जाए, लेकिन अभी लोगों को रेडी नहीं मिला, तो उसमें हमने बेटर डिफेंड किया है। चीजें जब आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, अगर वो बेटरली आप उसको वेट करा ले और चीजों को डिस्कस करके निकालें तो ठीक है, बहुत कम हो सकती है, की भी है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई कभी भी कोई गलती ना हो। हमने किया, वो हो रहा है। जी लास्ट क्वेश्चन आपका कुछ ग्रुप बी के पदों का 13 जी जी इसके बाद कुछ ऐसी एडवर्टाइज कर दिए हैं ऑलरेडी, आपके पास आए ऑलरेडी कर दिए हैं, एडवर्टाइज कर दिए हैं बिफोर दी एमसीसी। 2600 समथिंग सब जी वो तो
रिजल्ट नहीं हो सकता उनको। होगा वो उसी अभी- बनाने वाले से। हाँ उसी से तो सीटी ऑलरेडी है तो उससे जो मैट में लोग आएंगे वही लेकिन होगा वो हमारे एमसीसी के पास। बात एमसीसी के बाद अभी हम इसके लिए फाइट कर रहे हैं। हम इस मैंने आपको बोला बार मैं यही बोल रहा कि ये जो जवाब आया इलेक्शन कमीशन का, हम इसमें हमारी जो रेमेडीज हैं अभी ये रेमेडीज अवेलेबल हैं, हम उस रेमेडीज के लिए अगर अलो करेंगे तो हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, अगर अलो नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे। आप चुनाव आयोग को तुम्हारे लिए हाँ, इसका रिस्पॉन्स भी हम देंगे, जो अदरवाइज भी जो हमारा रेमेडीज है वो उसके लिए हम जाएंगे। रेमेडीज काफी देखते हैं कि इस रेमेडी में कहाँ पे हमारे लिए फिजिबल है, और लीगल आर्गुमेंट तो मुझे नहीं यहाँ बताना चाहिए। नहीं, कहाँ पे भी लीगल आर्गुमेंट में बच्चों के लिए बैठे हुए बतानी पड़ेगी। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, अब मैंने उनके लिए कहा, मैं बच्चों के लिए ही फाइट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आया हूँ आप लोगों के पास तो बच्चों के लिए आए जी। आपने कहा कि आपने जब वोट दी थी तो सभी मीडिया ने पता कि अपनी बाकी बात पूछता है क्या है, क्योंकि जब सीट पे आके बैठा तो दिखते हैं परेशानियां तो जाके समझ आती है। तो पहले जो होता है कि मैं ये करने के लायक हूँ, अभी आपके समक्ष मेन समस्याएं जैसे लिटिगेशन कंट्रोल बहुत ज़्यादा दिखा रहे ऐसा है। जब आप सीट से गए तो ऐसे क्या सुधार आपके दिमाग में आए कि आप करके जाएंगे जिसको फॉलो किया जाए? मुझे वहाँ पे एक ही सबसे ज्यादा, देखो सभी ऑफिस में एक जैसा काम होता है, कुछ प्लस होते हैं कुछ माइनस होते हैं। 100% सारी जगह बहुत बेस्ट तो कहीं भी नहीं हो सकता, यूपीएससी में भी नहीं आपको मिलेगा। मुझे जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अभी लगती है कि एक एनुअल कैलेंडर हो बच्चों के लिए, और सारे जो सिलेबस हों वो मैक्सिमम ऑलरेडी वेबसाइट पे है। अगर किसी सब्जेक्ट के नहीं है, जैसे भी पीआरटी का नहीं था तो वो भी हमने उसका भी सिलेबस फाइनल कर लिया है। तो एनुअल एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम होगा तो बच्चों को आइडिया होगा कि हमें किस पेपर के लिए कब तैयारी करनी है, मैं कब एलिजिबल हो रहा हूँ किस पेपर के लिए। तो मुझे सबसे ज्यादा जरूरी अभी उसमें ये लगता है, मैंने कुछ कमीशन दूसरे भी विजिट किए हैं, हम बहुत अच्छी सिचुएशन पे अभी भी है बाकी कमीशन के अकॉर्डिंगली। और आप मानेंगे कि 12,000 विद इन 2.5 मंथ 12,000 लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, 25,000 लोगों का एग्जाम हुआ है। तो अगर सिस्टम ठीक नहीं होता, स्टाफ ने किया, मैंने वहां पे जाके एग्जाम के लिए नहीं, पूरी टीम है, मेंबर्स है, स्टाफ है, 300 लोगों का स्टाफ है, सब लोगों ने काम किया। प्रोसेस कंप्लीट था, रिजल्ट तो वो किया तो कमीशन नहीं है सर जी। मानदंड को सरकार तय करती है, क्या उसको कोई परिवर्तन की बात हो रही है तो उसमें कुछ पैसे का सुधार बात की जाए तो हम कहेंगे सीईटी क्वालिफाई हम लोग ऐसे कमीशन को स्टडी कर रहे हैं अभी। उसके बाद हमारी तरफ से कोई वो होगा तो हम प्रपोजल भेजेंगे सरकार को, क्योंकि कुछ बच्चों ने हमें रिप्रेजेंटेशन दी है कि उसमें चेंजेस जिनकी रिप्रेजेंटेशन आई है उनको हम स्टडी करके, और अगर हमें लगेगा तो हम चीफ सेक्रेटरी को ट्रीटमेंट करेंगे। फैसला सरकार। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू।